Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 9th का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी शुरू किया हुआ है और आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स आपको याद हो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनिजम्स को सेल्स की बेस पे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनती है हम उन्हें कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिस कैटेगरी के अंदर वो पाए जाते हैं हम उन्हें कहते थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह से हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन देखी जिसे मैंने कहा था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो आज हमने पढ़नी है। द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द इंडिविजुअल्स बॉडी इज कंपोज ऑन दी मल्टी सेल्स। मल्टी सेल्स में मिलियन सेल्स भी आ सकते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। तो ऐसे तमाम इंडिविजुअल्स बेटा जिनकी बॉडी में मिलियंस या बिलियन सेल्स आते हैं, उनकी बॉडी जो बहुत बड़े ग्रुप्स ऑफ सेल से मिलकर बनती है हम उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू योर बुक हमने दो कैटेगरीज आज पढ़नी है। फर्स्ट वन इज द मस्टर्ड प्लांट एंड सेकेंड वन इज द फ्रॉग। तो हम सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं बेटा मस्टर्ड प्लांट का, कि एक प्लांट जिसकी बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करने की प्रॉपर्टी है, जिसकी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनती है, हम कहते हैं कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज द ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। जो मस्टर्ड प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम मैंने आपके सामने लिखा है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र बेटे आपकी बुक में किया गया कि जो मस्टर्ड प्लांट्स होते हैं इनका जनरेशनल टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, ये जल्दी ग्रो करते हैं। इन्हें एट द स्टार्ट ऑफ विंटर सो किया जाता है और एट द एंड ऑफ विंटर इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो इनका जो ग्रोथ पीरियड है वो इतना ज्यादा नहीं है। मस्टर्ड प्लांट की कंप्लीट बॉडी बेनिफिशियल होती है बेटा, मुकम्मल जो प्लांट बॉडी है वो फायदेमंद होती है। अब किस तरह से कि इसकी जो प्लांट बॉडी है, मस्टर्ड प्लांट की जो प्लांट बॉडी है मैं आपको बताया कि ये कंप्लीट फायदेमंद है। वो किस तरह से बेटा कि इनके जो रूट, इनके जो स्टेम, इनके जो लीव्स, ये एज अ वेजिटेबल के तौर पे यूज किए जाते हैं। वेजिटेबल्स के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस को भी इसी कैटेगरी के अंदर लेकर आया जाता है। इसके ऑपोजिट बेटा इनके जो सीड्स होते हैं, इनके सीड्स भी बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि उन सीड से ऑयल्स की प्रोडक्शन करवाई जाती है। एक प्लांट में इंपॉर्टेंट पार्ट से ही होते हैं रूट, स्टेम, लीफ और उनके फ्लावर। चूंकि फ्लावर सीड बनाते हैं तो सीड को उसके साथ कंपेयर करके बात मैंने बता दी कि कंप्लीट प्लांट बॉडी इस ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस प्लांट की बेटे फायदेमंद होती है। तो मुकम्मल प्लांट फायदा देता है। अब इस प्लांट की बॉडी के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बेटा। आपकी बुक में दो टर्म्स का जिक्र किया गया। पहले पार्ट्स को कहते हैं बेटा वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स हम कहते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट्स आर दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स which do not take part in sexual reproduction, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, नॉट इन्वॉल्व इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले नहीं करते। इस तरह के हम पार्ट्स को बेटा वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। और एक और टर्म भी यूज की जाती है जो एज अ एडिबल सोर्सेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें एज अ खुराक के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, वो भी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स ही होते हैं। और यहां पर उनकी एग्जांपल भी सेम वही, द रूट्स, द स्टेम्स, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। ये सारे के सारे बेटा पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये एज अ एडिबल सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंड टाइप है इनके पार्ट्स की जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके फ्लावर को कहा जाता है। सो फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो इस केस में भी वही है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और वो
जिस वक्त सीड बनाते हैं और सीड जब जमीन में जाकर फॉल करते हैं, गिरते हैं या उन्हें सो किया जाता है, तो वहां से एक न्यू प्लांट डेवलप कर जाता है। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं, इनसे सीड जो बनाए जाते हैं, उन सीड से ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन की जाती है बेटा। तो मुकम्मल जो ब्रासिका कंपेस्टेड या मस्टर्ड प्लांट है बेटा, वो एज अ बेनिफिशियल प्लांट के तौर पे बिहेव करता है। हमारा नेक्स्ट मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन रखने वाला इंडिविजुअल है बेटा फ्रॉग। फ्रॉग साइंटिफिक नेम है बेटा उसका राना टाइग्रीना। अब ये जो फ्रॉग है, इसकी बॉडी में जो मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, वो जरा प्लांट से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि इसकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो सोलो बिहेव नहीं करते, बल्कि उसकी बॉडी में सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज बना देते हैं। इनमें टिश्यूज लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा होती है बेटा। तो इनकी बॉडी में जो पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं, पहले हैं जी एपिथेलियल टिश्यूज। ये पहली टाइप के टिश्यूज इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें नर्वस टिश्यूज भी पाए जाते हैं बेटा, नर्वस टिश्यूज भी पाए जाते हैं। इसके अलावा मसल टिश्यूज की भी कैटेगराइजेशन इनके अंदर मौजूद होती हैं। तो इनकी बॉडी में टिश्यूज जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ये सारे के सारे जो टिश्यूज होते हैं, ये आपस में कंबाइन करने के बाद, आपस में अटैच होने के बाद ऑर्गन्स बनाते हैं, और वही ऑर्गन्स कंबाइन करने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं बेटा। और फ्रॉग का ये जो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस वाला लेवल है, ये जरा ज्यादा डेवलप होता है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह। जिस तरह ह्यूमन के अंदर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो फ्रॉग के अंदर भी ये सारे के सारे पार्ट बिल्कुल एज सच पाए जाते हैं बेटा। इसीलिए फ्रॉग को एज अ एक्सपेरिमेंटल मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। आपकी इस बुक का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर फ्रॉग की डाइसेक्शन का एक्सपेरिमेंट मौजूद है, जिसमें फ्रॉग को डाइसेक्ट करके उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम की इंडिकेशंस बेटे आप लोगों को बताई जानी है। और ये वाला काम प्रैक्टिकल सेशंस के अंदर हम परफॉर्म करेंगे बेटा। तो फ्रॉग के अंदर बेटा यही इंपॉर्टेंट बातें थी जिन्हें आप लोगों ने याद रखना है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमारा इतना ही पॉइंट होगा, और इसी के साथ आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी बेटा कंप्लीट होता है। तो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। टिल देन बेटे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा।